अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न डेली। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है, लेक्चर नंबर 11। और आज जो हमने पढ़ना है हमने इस डिस्पर्शन कर्व को ड्रॉ करना है। डिस्पर्शन कर्व है ये ओमेगा वर्सेस के फॉर डायटोमिक लेटिस। ये डायटोमिक लेटिस के लिए ये हमारे पास डिस्पर्शन कर्व है। आज हम इस डिस्पर्शन कर्व को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें डिस्पर्शन कर्व में आपको बताता चलूँ कि ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है ये कॉस्टिक फोनॉन ब्रांच जोन सी है उसको डिस्क्राइब करती है कि जहाँ पे ओमेगा के ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो ऊपर से ये ग्रीन वाली लाइन है ये बता रही है हमें ऑप्टिकल फोनॉन ब्रांच को। तो अब आप देख सकते हैं कि मिनिमम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, √2c ओवर m तक ये ऊपर से जा रहा है, यहाँ तक ओमेगा जा रहा है। फिर इसकी जो इनिशियल वैल्यू है मिनिमम ओमेगा की वैल्यू ऑप्टिकल ब्रांच के लिए क्या है, √2c ओवर m2। ये सारा हमने देखना है कि ये आज आया किस तरह, ये यहाँ पे ग्राफ किस तरह प्लॉट हुआ है, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। सो वी मूव ऑन। हमने एक इक्वेशन नंबर 6 थी इन द लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने वैल्यू डिस्पर्शन रिलेशन की इक्वेशन निकाली थी। उसी इक्वेशन के अंदर हमने कल एक इक्वेशन ड्राइव की थी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया था। वो इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने लेक्चर लास्ट देखा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि दिस वाज दैट इक्वेशन नंबर 6। तो हम ये इक्वेशन नंबर 6 को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 6 लिखी। अब हमने क्या किया, u ओवर v की रेशियो को अलग कर लिया, इसको रीअरेंज किया, u को कॉमन ले लिया, v को कॉमन, u ओवर v की फॉर्म बनाई जो हमारे पास कुछ इस तरह की आ गई, 2c माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर c इंटू ई पावर एयोटा के a प्लस 1। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है जिससे हम इन सब ब्रांचेस को एक्यूस्टिक और ऑप्टिकल ब्रांच को डिस्क्राइब करेंगे। अब फॉर एक्यूस्टिक ब्रांच, अब इस वाली येलो वाली ब्रांच के लिए येलो लाइंस, जो येलो हेडिंग फॉर येलो लाइन, तो एज वी कैन सी इन द फिगर दैट के रेंजेस फ्रॉम 0 टू प्लस माइनस पाई बाय ए फॉर फर्स्ट ब्रिलियन जोन। आप देख सकते हैं कि के यहाँ पे 0 है और यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पाई बाय ए तक जा रहा है। यहाँ से पाई बाय ए पॉजिटिव तक जा रहा है, यहाँ से पाई बाय ए माइनस पाई बाय ए नेगेटिव पाई बाय ए तक जा रहा है। सो हमारे पास के की दो वैल्यूज़ हम ले सकते हैं कि के रेंज करता है, के रेंजेस फ्रॉम 0 टू पाई बाय ए प्लस माइनस पाई बाय ए। अगर आप यहाँ तक देख लें फर्स्ट ब्रिलियन जोन में आपकी के की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं यहाँ से लेकर इन दो के दरमियान। तो अब हम जाते हैं केस 1 की तरफ। वी मूव ऑन केस 1 फॉर द एक्यूस्टिक ब्रांच। तो अब केस 1 हमारे पास क्या है कि व्हेन के इज इक्वल्स टू 0 देन लिमिट k इक्वल्स टू 0 ओमेगा। ओमेगा फंक्शन है k का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज इंक्रीजिंग इन एक्यूस्टिक फोनॉन, दे आर इंक्रीजिंग लीनियरली। k बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे पास ओमेगा भी बढ़ रहा है। तो जब k व्हेन ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ k तो k अप्रोच टू 0 कर जाएगा। यहाँ पे मतलब क्या है कि k की वैल्यू बहुत कम है, k अप्रोच टू 0 कर रहा है, k 0 है नहीं लेकिन k 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी कि k अप्रोच टू 0 करेगा जब, तो ओमेगा भी क्या करेगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि एट इनिशियल वैल्यू दे आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वी कैन से दे आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। सो अब ये लिमिट हमने क्या की, यहाँ पे ऊपर इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दी। जबकि इक्वेशन नंबर 8 में हमने वैल्यूज पुट की हैं तो यहाँ पे ओमेगा 0 हो गया और ये जो आयोटा के था, के की जगह हमने 0 पुट कर दिया यहाँ पे। ये जब ये हमने ये वाली 0 और ये वाली 0 हुई तो ये क्या होगी, ई पावर 0 1, तो ये हो गया 2c ओवर 2c। ये 2c से कट के तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 वैल्यू आ गई। अब ये 1 वैल्यू आने का मतलब ये है कि u इक्वल्स टू v है। u क्या है, u इज द एम्पलीट्यूड ऑफ हैवी मैस। u हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द हैवी मैस है। और ये v क्या है, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट मैस। अब इसका मतलब ये है कि इक्वेशन a इंप्लाइज दैट
ये इक्वेशन ए स्टेट्स दैट K इक्वल्स टू 0 फॉर अकोस्टिक ब्रांच द टू एटम्स इन द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में दो एटम कौन कौन से हैं, एक हैवी एटम है और एक लाइट एटम है, तो दोनों का क्या एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। सो अब हम चलते हैं इसकी एनिमेशन की तरफ कि ये होता किस तरह है, ये एनिमेटेड फॉर्म में आपको किस तरह नज़र आता है। तो एनिमेटेड फॉर्म के लिए आप ये देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि लाइट ऑफ कर दूं मैं अगर, तो आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि ये देखें कि जब के आपका बहुत स्मॉल है तो ये दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनका एम्पलीट्यूड सेम है, दे आर मूविंग विद सेम एम्पलीट्यूड। वो यहाँ से यहाँ तक जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही ये हैवी मैस कवर कर रहा है, जितना कि ये स्मॉल मैस कवर कर रहा है। सो व्हेन के अप्रोचेस टू ज़ीरो एट इनिशियल वैल्यू, तो ये ओमेगा जोन सी इनकी यहाँ पे रेशो ए और बी की बनेगी वो 1 पे बनेगी, और ये जोन से हैवी और स्मॉल मैस का या एटम का जो एम्पलीट्यूड होगा, जो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। तो ये बात हमें यहाँ से समझ आ गई। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने केस 2 की तरफ। तो हमारा केस 2 क्या है। सो इन अवर केस 2, मैं लाइट दोबारा से ऑन कर देता हूँ कि हमारे केस 2 की तरफ हम मूव करते हैं। तो अब पहले हमने मिनिमम वैल्यू के की पुट की थी, अब हमने क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू के की पुट करनी है। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इन द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, अब हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू के की क्या होती है फर्स्ट ब्रिलियन जोन में, पाई बाय ए प्लस माइनस पाई बाय ए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हमने क्या किया कि एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए लिया, अगर नेगेटिव के लिए लेंगे तब भी यहाँ पे वैल्यू सेम आएगी। तो हमने k की वैल्यू क्या पुट कर दी, पाई बाय ए पुट कर दी इन द प्रीवियस इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 में पुट की, जो ये हमारे पास रेशियो की इक्वेशन थी ये वाली, इसमें जब हमने पुट किया k की वैल्यू क्या, पाई बाय ए, जब पाई बाय ए यहाँ पे पुट किया k की जगह, ए से कट गया और अयोटा पाई आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमने पढ़ा हुआ है कि e पावर अयोटा x किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस अयोटा साइन ऑफ x। इसी तरह जब x की जगह पाई आ जाएगा, e पावर अयोटा पाई किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ पाई प्लस अयोटा साइन ऑफ पाई। अब साइन ऑफ पाई तो हमारे पास 0 होता है, इस वैल्यू को तो हम 0 कह देंगे, और ये कॉस ऑफ पाई क्या होता है हमारे पास -1। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, अब ये इक्वेशन जो सी e पावर अयोटा पाई है, ये इक्वेशन वाली ऊपर इक्वेशन में यहाँ पे 9 में पुट कर देंगे। तो जब हम इसको 9 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर की वैल्यू उसी तरह और नीचे -1 प्लस 1, ये आपस में दोनों कट जाएंगे और नीचे 0 बन जाएगा। तो 0 नीचे जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, u over v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इफ वी टेक द रेसिप्रोकल, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, v को ऊपर ले जाएंगे और u को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, v over u 0 आ जाएगा और यहाँ पे v क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है कि v हमारे पास 0 आ गया। अब इस इक्वेशन नंबर, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, द अबव इक्वेशन इम्प्लाइंग दैट द स्मॉलर एटम आर स्टेशनरी इन अकोस्टिक ब्रांच, कि ये जो स्मॉलर एटम है ना जी, ये जो एम्पलीट्यूड है, अब इसका कोई एम्पलीट्यूड ही नहीं है, एम्पलीट्यूड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये मूव नहीं कर रहा, इट इज स्टेशनरी। अब इसको अगर हम देखें एनिमेशन में समझने के लिए, तो इसकी एनिमेशन कुछ इस तरह बनेगी। लाइट ऑफ कर देता हूं मैं, कि अब आप देख रहे हैं इसको कि ये स्मॉल मैस, इसका कोई v एम्पलीट्यूड यहाँ पे नहीं है। ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे बिल्कुल अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इट इज ऑन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट नहीं रहा, जबकि ये जोन सी हैं इसके इर्द गिर्द यहाँ पे वाइब्रेशन शो कर रही हैं। सो हैवी मैसेज आर शोइंग सम वाइब्रेशन, u जोन सा है वो हमारे पास है, लेकिन v इस केस में हमारे पास क्या है, अकूस्टिक ब्रांच में, जबकि k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, k अगर यहाँ से नीचे आएगी तो क्या है, पाई बाय a है। तो k जब पाई बाय a है हमारे पास, तो v हमारे पास जो स्मॉल मैस है वो 0 पे है, एट रेस्ट पे है, स्टेशनरी पोजीशन पे है।
सो हम मूव करते हैं अपने आगे ऑप्टिकल ब्रांच की तरफ, जो ऊपर वाले दो केसेस हैं हमारे पास। तो अब हम चलते हैं अपनी ऑप्टिकल ब्रांचेस की तरफ। तो अब ऑप्टिकल ब्रांच क्या है? इन द ऑप्टिकल ब्रांच द अपर ब्रांच ऑफ द कर्व्स कोरिस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव साइन ऑफ द डिस्पर्शन रिलेशन। अब ये जो हमारे पास ये ग्रीन वाली वैल्यू थी, ये जो ग्रीन थी, ये क्या थी? ऑप्टिकल ब्रांच थी। और ये वो कहता है कि ये ओमेगा पॉजिटिव के लिए यहाँ पे ओमेगा पॉजिटिव होगा। हमारे पास अकूस्टिक ब्रांच में हमारे पास ओमेगा नेगेटिव होता है। हम ओमेगा नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। जो हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन आया था ना, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन नंबर 7 जिसको हमने नाम दिया था, तो उस इक्वेशन को जब आप प्लस माइनस के साथ पुट करते हैं, तो माइनस के साथ जब आप लेते हैं तो वो अकूस्टिक ब्रांच के लिए आ जाती है, और जो प्लस के लिए लेते हैं वो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए आती है। अब वो ओमेगा 4 था तो उसकी 4 वैल्यूज निकली थी, 2 ऑप्टिकल के लिए और 2 अकूस्टिक के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल ब्रांच में होता क्या है। द अपर ब्रांच ऑफ द कर्व कोरिस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव साइन ऑफ द डिस्पर्शन रिलेशन, जो डिस्पर्शन रिलेशन इक्वेशन नंबर 7 थी। तो वहां पे यहाँ पे प्लस माइनस था, हमने सिर्फ प्लस लिया क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ डिस्पर्शन रिलेशन ऑप्टिकल ब्रांच में आता है। तो ओमेगा प्लस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी इंटू 1/m1, दिस इज रिड्यूस्ड मास, प्लस 1/m1 प्लस 1/m2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन है। तो हम ओमेगा की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या पुट करते हैं? k इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय ए। अब यहाँ पे ओमेगा की मिनिमम वैल्यू किस तरह होती है कि k जब हमारे पास प्लस माइनस पाई बाय ए होता है, तब हमारे पास ओमेगा क्या होता है? मिनिमम होता है इन द केस ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच। अब हम ये कर देते हैं कि इक्वेशन नंबर 8 में पुट करते हैं जो हमारे पास ये वाली रेशो थी u over v की, जो मैंने आपको पहले बताया कि हम सारे केसेस इसी से बनाएंगे। तो अब हमने वहां पे जब पुट कर दी तो ये क्या हुआ? ये स्क्वायर था, वहां पे ये स्क्वायर रूट था, उसके स्क्वायर से कट गया, ये m2 से कटा, तो 2c माइनस 2c 0 आ गया। u over v हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। अब u over v 0 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास u क्या है? 0 है। अब ये u क्या था? दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ हैवियर मैस, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ हैवी मैस। अब ये इक्वेशन नंबर बी हमें क्या इंप्लाई करती है? इक्वेशन बी इंप्लाइज दैट द हैवियर मैस विल बी स्टेशनरी इन ऑप्टिकल ब्रांच। अब वहां पे क्या था? लाइट मैस। अकूस्टिक ब्रांच में लाइट मैस जो सा था वो था एट रेस्ट, स्टेशनरी पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल में हैवी मैस क्या है? स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो अब इसकी हम देखते हैं कि एनिमेशन किस तरह बनेगी। तो इसकी वाइब्रेशन कुछ इस तरह है, देखें तो अगर आप, तो इसकी वाइब्रेशन ये देखें। अब u जो सा है यहाँ पे v मूव नहीं कर रहा था, स्मॉल मैस यहाँ पे था अकूस्टिक ब्रांच के अंदर, ये अकूस्टिक कर्व के अंदर। लेकिन अब हम आ गए हैं ऑप्टिकल की, ये जो लाइन जाएगी यहाँ से इनिशियल, जहाँ पे ओमेगा मिनिमम है ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, वहां पे ये जो हैवी मैस है ये मूव नहीं कर रहा। u हमारे पास क्या है? 0 है, और ये जो से हैं मूव कर रहे हैं। जस्ट लाइक दिस केस, यहाँ पे स्मॉल मैस रेस्ट स्टेशनरी पोजीशन पे था, स्टेशनरी था, यहाँ पे क्या है? हैवी मैस स्टेशनरी है। सो ये आपको, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी यहाँ से देख के कि इस इक्वेशन से इसको हमने कैसे रिलेट किया। अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट एंड फोर्थ केस के ऊपर, जो सेकंड केस बनता है ऑप्टिकल ब्रांच का। सो वी पुट k इक्वल्स टू 0, द मैक्सिमम अलाउड वैल्यू ऑफ ओमेगा पॉजिटिव इज, ये ओमेगा पॉजिटिव यहाँ से ये पॉजिटिव साइन वाला है, ओमेगा पॉजिटिव क्या आया हमारे पास? 2c इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 1/√2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये हमने किया हुआ है। यहाँ पे जब आप वैल्यू k की 0 पुट कर देते हैं तो आपके पास ये सारा कट, ये 0 फैक्टर हो जाता है, ये अंडर रूट के साथ सारा कट जाता है, और हमारे पास 2c, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2c 1/m1 प्लस 1/m2 अंडर रूट के साथ। तो ये वैल्यू हमने क्या करनी है? इक्वेशन नंबर 8
ये जो इक्वेशन प्रीवियस इक्वेशन नंबर 8 थी u और v की जो रेशियो वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। जब हम उसमें पुट करेंगे तो वो यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो 2c उसी तरह आ जाएगा 1/m1 प्लस 1/m2 उस तरह आ गया हमारे पास। ये हमने इक्वेशन अंडर रूट के बगैर स्क्वायर रूट और अंडर रूट यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे e की पावर आयोटा k था, k a था, यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 0, तो e पावर 0 1, 1 प्लस 1 2c। अब यहाँ पे जो सा है एक m2 को पहले 2c को आप कॉमन ले लें। इस 2c को जब आप इधर से भी और इधर से कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस ये m2 को अंदर माइनस कर दें तो ये m2 ओवर m1 रह जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस m2 ओवर m1 और माइनस m2 m2 से कट जाएगा -1, ये 1 और 1 कट जाएंगे। जो आपके पास वैल्यू रह जाएगी वो u ओवर v विल बी इक्वल्स टू माइनस m2 ओवर m1। तो u इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू माइनस m2 ओवर m1। तो इक्वेशन नंबर C implies that this above equation implies that the ratio of u and v की जो रेशियो है वो m2 ओवर m1 के बराबर है। यहाँ पे कोई भी अब स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं है, ना ही u0 है ना ही v0 है। यहाँ पे दोनों कुछ ना कुछ रेशियो के साथ हैं, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है कि माइनस m2 ओवर m2 ओवर m1 की रेशियो के साथ वो वैल्यू है। अब ये माइनस साइन जो शो कर रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो हैवी मैस है आपके पास वो मूव कर रहा है आउट ऑफ फेस विद लाइट मैस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि इसमें दोनों मैस मूव कर रहे होते हैं और दोनों की मूवमेंट देखनी पड़ती है। तो जो हैवी मैस होता है इट इज मूविंग आउट ऑफ फेस विद द लाइट मैस। सो इसमें देखें कि आपके पास क्या है, हमारे पास अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो बोथ आर इन मोशन, ये दोनों क्या है मोशन में है, कोई भी रेस्ट पे नहीं है। ये भी इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, तो ये आउट ऑफ फेज मूवमेंट है इनकी। ये देखें यहाँ से आता है, ये स्ट्रेच होता है तो ये क्या एक्सपैंड हो जाता है, ये एक्सपैंड होता है, ये स्ट्रेच हो जाता है, तो बोथ आर मूविंग आउट ऑफ फेज। इनमें क्या है कि दोनों इकट्ठे स्ट्रेच होते हैं, दोनों एक्सपैंड इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे दोनों इकट्ठे एक्सपैंड, दोनों इकट्ठे स्ट्रेच। यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट दोनों के एम्पलीट्यूड ही सेम है, दोनों क्या है इधर मूव कर रहा है एक सेम एम्पलीट्यूड के साथ मैस m, तो फिर वो दूसरा भी फिर उसी साइड पे जो है वो भी सेम एम्पलीट्यूड के साथ स्मॉलर भी मूव कर रहा है। लेकिन इन दिस केस एक स्ट्रेच होता है एक एक्सपैंड होता है, एक स्ट्रेच होता है एक एक्सपैंड होता है, और इनमें क्या है यही है इनमें फेज शिफ्ट, और इनमें पाई का फेज शिफ्ट इसी वजह से आ जाता है। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैंने कोशिश तो की है कि आपको मल्टीमीडिया के साथ भी और अच्छे तरीके से एनिमेशन के साथ समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको अच्छे से बात जो सी है वो जहन में बैठ जाए और आपको पता चल जाए कि ये इक्वेशंस आखिर हमें कह क्या रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई बात, कोई मसला, कोई कहीं से स्टेप नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और कोई भी मसला हो तो बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।